देवाधिदेव महादेव और माँ जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं नीतीश चौधरी आज भगवान आदि शंकराचार्य जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य जी का जन्म कालाड़ी गांव जो कि केरला में स्थित है वहीं पर हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सती आर्यम्बा था। शिवगुरु और सती आर्यम्बा को कोई संतान नहीं था। त्रिचूर के निकट वृश्चिला मंदिर में शिवगुरु और उनकी पत्नी सती आर्यम्बा भगवान शिव की आराधना करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उस बालक का नाम शंकरा रखा गया। उस समय जिस माता पिता के एक संतान हुआ करते थे उन्हें संन्यास आश्रम की अनुमति नहीं दी जाती थी। शंकरा को भी नहीं दिया गया। एक बार शंकरा अपनी माता के साथ नदी के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकरा चिल्लाने लगे, माँ मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माँ घबरा गई और उन्होंने शंकरा को सन्यासी बनने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही माँ ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दी, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने चारों वेद, इतिहास और पुराण कंठस्थ कर लिए और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। 12 वर्ष तक सनातन धर्म के सारे ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ कर लिए। 12 से 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जैसे ग्रंथ लिख डाले। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत भ्रमण करने का निश्चय किया और पैदल ही 4 बार पूरे भारत का भ्रमण कर डाला। उस समय के जो विद्वान थे उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ में जो उस समय के विद्वान थे उनके साथ धर्म से जुड़ी बातें प्रश्न और उत्तर के रूप में होती थी और शास्त्रार्थ चलता रहा। बहुत सारे विद्वान आए और परास्त हो गए और जो परास्त होते थे वे भगवान शंकराचार्य जी को अपना गुरु बना लेते थे। उस समय का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ उस समय के जाने माने विद्वान मंदन मिश्रा जी के साथ। यह शास्त्रार्थ 3 महीना और 17 दिन तक चला और इस शास्त्रार्थ की न्यायाधीश मंदन मिश्रा जी की पत्नी उभया भारती जी थी। इससे पता चलता है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारे धर्म में औरतें कितनी विद्वान हुआ करती थी कि अपने पति के शास्त्रार्थ में परास्त हो जाने के पश्चात उभया भारती जी 17 दिन तक आदि शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करती रहीं। आदि शंकराचार्य जी का योगदान हमारे धर्म ग्रंथ के प्रमुख स्तंभ जो कि मठों के रूप में जाने जाते हैं उनके निर्माण में है। वे मठ श्रीनगेरी मठ जो कि श्रीनगेरी में स्थित है, शारदा मठ जो कि द्वारका में स्थित है, ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ में स्थित है और गोवर्धन मठ जो कि पुरी में स्थित है। उनका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने ही करवाया। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम।